मेरे ओपिनियन में मक्का मदीना में हिंदुओं का एंट्री वर्जित है। लेकिन अभी किसी मंदिर में आप जाएंगे वहाँ लिखा होगा दलितों का प्रवेश वर्जित है। ये क्यों लिखा है? आपको दलितों को वोट नहीं चाहिए? ये क्लियर है, जब यहाँ पे आपको शिलापट पे लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर जगह लिखा होता है कि मुस्लिमों का वर्जित है, लेकिन जहाँ पर्टिकुलरली लिखा हुआ है वहाँ पे तो रूल आपको फॉलो करना चाहिए भाई। किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म का सम्मान कर सकता है, ये आज़ादी है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। आपको बता दें कि पटना में यानी बिहार में सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। अब एक नया मोड़ आ गया है। नीतीश कुमार ने मंदिर में पूजा पाठ करने गए थे, लेकिन उनके साथ एक मुस्लिम मंत्री भी चले गए, जिसकी वजह से बनारस में जो संत समाज है वो नाराज़ हो चुके हैं। सीधे तौर पे हम चलते हैं, यहाँ पे कांग्रेस के लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस तरीके का जो संत समाज कह रहा है कितना सही है। जी, ये जो मामला उठ रहा है बिहार से, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं संत समाज का सम्मान करता हूँ। संत समाज हमारे देश की रीढ़ है। यदि कहीं से कोई संत समाज के लोग किसी पार्टी से प्रेरित होकर राजनीतिक भाषा का बोले तो उस पर मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, मामला ये है कि नीतीश कुमार जी के साथ या किसी के साथ, हमारे साथ, आपके साथ कोई मुस्लिम मंदिर में प्रवेश किया तो ये विवादित नहीं होना चाहिए हमारी समझ से, क्योंकि दर्शन करने आदमी जाता है तो यदि कोई मुस्लिम प्रवेश किया तो उसकी भावना को समझिए। उसकी भावना मंदिर को ठेस पहुंचाने का है या हमारी भावना के सम्मान करने का है। यदि हमारी भावना के सम्मान में कोई भी मंदिर में आता है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमारे तमाम हिंदू भाई यहाँ तमाम अजमेर शरीफ वगैरह या तमाम जगहों पे जाते हैं और बाबा को चादर चढ़ाते हैं। कभी कभी किसी मुस्लिम ने यह आपत्ति नहीं किया कि हिंदू यहाँ क्यों आते हैं और क्यों चादर चढ़ाते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि मेरे धर्म का भी कोई सम्मान कर रहा है तो मुझे इस पर आपत्ति न करके उसका सम्मान करना चाहिए कि किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति मेरे धर्म का सम्मान करके हमारे मंदिर में आकर के सर झुका रहा है। और भगवान को, क्योंकि भगवान तो सबके होते हैं, तो मंदिर और मस्जिद एक धर्म के नाम पे बनाया गया है। भगवान सबके हैं और यदि वहाँ शीश झुकाता है, भगवान से आशीर्वाद मांगता है, तो इसमें कहीं से कोई विवादित नहीं है। आप देखिए, मंदिरों की जो प्रथा है, जैसे बहुत पुराने समय से बहुत प्रथाएँ वैसी भी बनाई गई, जिसमें तमाम त्रुटियाँ हैं। आपने सुना होगा, हमारे संज्ञान में भी कई जगह ऐसे आए हैं मंदिर पे कि इस मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दलित भी तो हमारे हिंदू भाई हैं, तो उनका प्रवेश तो वर्जित नहीं होना चाहिए। तो ये नियम बनाने वाला भी कहीं ना कहीं से गलत है। तो फिर आप हिंदू का भी बंटवारा करते हैं। तो मेरा ये सीधा मानना है, किसी भी धार्मिक मामले पर यदि मंदिर हमारा है और हम भगवान के आगे सर झुकाते हैं और कोई मुस्लिम भी हमारे धर्म का सम्मान करके भगवान से अपनी कोई इच्छा रख रहा हो, कुछ मांग रख रहा हो, दर्शन करने जाता हो, तो किसी संत समाज को और किसी व्यक्ति को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और हम भी उसी भावना से चादर चढ़ाते हैं। अजमेर शरीफ तमाम लोग हमारे हिंदू भाई जाते हैं। मैं नहीं गया हूं, लेकिन जाते हैं, मैं जानता हूं और आप सभी लोग जानते हैं। लगातार इस समय जाति को लेकर, धर्म को लेकर राजनीति हो रही है। आपको नहीं लगता है कि अब इस राजनीति में संत समाज भी कूद पड़ा है? देखिए, कहीं ना कहीं से संत समाज हो, संत समाज, चूँकि ये सच्चाई है कि हिंदू समाज के हमारे रीढ़ है और उनका सम्मान सबको करना चाहिए और हम भी करते हैं। लेकिन हमें इस बात का दर्द है कि जिस प्रकार हमें इस बात का गर्व है कि हमारे धर्म का कोई सम्मान कर रहा है, हमारे भगवान का कोई सम्मान कर रहा है, तो हमें गर्व हो रहा है। तो मैं संत समाज से आग्रह करना चाहूँगा कि उनको भी इस बात का गर्व होना चाहिए, न कि इस बात को विवाद में परिवर्तित करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कहीं ना कहीं से तमाम हर समाज के लोग राजनीतिक रूप से जुड़े भी होते हैं। तो यदि कहीं किसी राजनीतिक इशारे पे इस मामले को तूल दिया जा रहा हो, धार्मिक बंटवारा देश में कराना चाह रहा हो, भाई संघ के लोग कहते हैं कि मुझे अखंड भारत चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि अखंड भारत में तो शायद मुसलमान हिंदू से ज़्यादा हो जाएं, तो संघ के लोग कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? आज जब भारत में आप 20% नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, आपको तकलीफ है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपको उस 20% से राजनीति करके अपने हिंदू भाई को वोट लेकर के एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा खड़ा करना है, क्योंकि आपको लूट खसोट का कार्य करना है, पैसे की बंदरबाट करना है। महंगाई बढ़ता जा रहा है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। आज जनता त्रस्त है इस सरकार से, उस पर कोई बात नहीं करता है।
एक संत समाज के किसी व्यक्ति से ये मामला उठवाया जाता है, हो सकता है उठवाया गया हो, और फिर उसमें पूरा अच्छा, ये किसको मानेंगे, आरएसएस को मानेंगे या बीजेपी को? ये कौन लोग इनको पिंच करते हैं, किस तरीके का हरकत लोग करते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि राजनीतिक पार्टियां ही सत्ता के लिए ये सब रोटियां सेकती है, और जिनको फ़ायदा होता है वो सेकता है। चूँकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता को मानती है, और कांग्रेस के ही ऐसे लोग हैं जो किसी मोहल्ले में जाने से परहेज नहीं करते कि ये मेरा मोहल्ला नहीं है। देश का यदि व्यक्ति है और मोहल्ला हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन का हो, या किसी हरिजन का हो, दलित का हो, ये किसी न जाति की पार्टी है न धर्म की पार्टी है। बाकी जो पार्टी धार्मिक या जातिवादी बात करती है तो सीधा सीधा समझिए कि वो राजनीति करके, बंटवारा करके जनता को मूर्ख बना के वोट लेना चाह रही है, अपने को प्रॉफिट देने के लिए किसी भी हद तक गिर करके। ठीक है, हम और लोग हैं उनसे बात करें। ये बताइए कि जो संत समाज जो बोल रहे हैं वो कितना सही है? क्योंकि जिस तरीके से प्रवेश वर्जित के बात कर रहे हैं कि वहाँ पे बोर्ड पे लगा हुआ है और वहाँ पे मुस्लिमों को जाना वर्जित है, और नीतीश कुमार के साथ जब मंत्री जाते हैं तो संत समाज नाराज़ होकर बनारस में जितेंद्रानंद सरस्वती ने सीधे तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार को हज करने जाइए। आप क्या इसको कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो जैसे मैं यादव समाज से आता हूँ, मेरा नाम कुंवर यादव है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि जन्माष्टमी बीती है। मैं बता दूं, हमारे जब लल्ला का जन्म हुआ तो उसमें हमारे मित्र हैं जो मुसलमान हैं, वो वहाँ आकर के प्रसाद बांट रहे थे, चना अमृत बांट रहे थे। तो हमको तो गर्व होना चाहिए ना कि हमारे हिंदू समाज में, मैं यादव हूँ, हिंदू तो मैं भी हूँ ना, कि हिंदू नहीं हूँ मैं। वो अगर SC ST हैं, वो अगर हरिजन है तो क्या वो हिंदू है ना? वो अगर मुस्लिम है वो मुस्लिम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो मंदिर में चला गया तो ये तो गर्व की बात है ना कि किसी अन्य धर्म के लोगों ने हमारे भगवान को अपनाया, हमारे भगवान के चरण छुए, माथा टेका हमारे भगवान के बारे में। तो संत समाज को थोड़ा सा इस पर खुश होना चाहिए, ना कि दुखी होना चाहिए। लेकिन संत समाज, आपको नहीं लगता है कि ये किसी व्यक्ति विशेष की बात ये लोग कर रहे हैं? देखिए, संत समाज हो या कोई भी समाज हो, समाज कोई भी हो, ये मैं देख रहा हूँ कि इधर भी 2014 से ये समाज अन्य दलों के दलाल बन के बैठ गए हैं। अन्य दलों के, जैसे कोई है तो वो भाजपा का है, कोई है तो वो सपा का है, कोई है तो वो बसपा का है। ये समाज जो है ये छोटे छोटे वोट की धूड़ीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को खुश होना चाहिए कि अन्य समाज का, अन्य धर्म का व्यक्ति आकर के जाए। हम लोग भी जाते हैं, अजमेर शरीफ चादर चढ़ाते हैं। तो इसमें संत समाज को खुश होना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, और भी लोग हैं। ये बताइए कि अगर कोई मुस्लिम मंदिर में जाता है तो आप उसको क्या कहें? मेरे ओपिनियन में मक्का मदीना में हिंदुओं का एंट्री वर्जित है। अब ये क्लियर है, जब यहाँ पे आपको शिलापट पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हर जगह लिखा होता है कि मुस्लिमों का वर्जित है, लेकिन जहाँ पर्टिकुलरली लिखा हुआ है वहाँ पे तो रूल आपको फॉलो करना चाहिए भाई। बहुत ऐसे जगह हैं, ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात से आते हैं कि दलितों को मंदिरों में जाना से वर्जित कर दिया गया। आप उनको क्या मानते हैं? हिंदू मानते हैं या मुस्लिम मानते हैं या कुछ क्या मानते हैं आप? ये मैं इसको पर्सनल ओपिनियन में गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ऐसी बात है तो अगर एक मुस्लिम अगर मंदिर में जाता है तो दिक्कत क्या है? वो भी तो आपके धर्म को स्वीकार कर रहा है, तभी तो जा रहा है। वही उस ईश्वर को मानता है, चाहे शंकर हो, भोलेनाथ हो या हनुमान हो, कोई भी हो। अगर मुस्लिम जाता है तो इसमें आपत्ति क्यों हो रही है? मैं यही कह रहा हूँ ना कि मुझे जाने दीजिए मक्का, मैं हिंदू हूँ, मैं भी तो दर्शन ही करना चाहता हूँ, कुछ अलग तो बात थोड़ी कर रहा हूँ, बम ब्लास्ट थोड़ी करने जा रहा हूँ मैं। अब बस वही बात है, अब जैसे टिट फॉर टैट है, आप मुझे वहाँ नहीं जाने दे सकते, मैं यहाँ पे जहाँ पे पर्टिकुलरली। वैसे आपको एक चीज़ ये बताइए, जो मुस्लिम है वो भारत के ही रहने वाले हैं, आप जो बात कर रहे हैं वो एकदम अलग बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो आप वहाँ वो अलग कंट्री की बात है। अगर भारत में रहकर और उनको मंदिरों में नहीं जाने देंगे तो ये कैसे हैं? आपको लगता है कि ये भारत राजा नहीं चलाते हैं, यहाँ पे संविधान के तहत सारी चीज़ें चलती हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये गलत हो रहा है? देखिए, देश की बात अगर आप कर रहे हैं तो फिर ये, अगर यहाँ के मुसलमान वहाँ जाते हैं, यहाँ के मुसलमान ही वहाँ भी जाते हैं ना, ठीक है, तो उनको मतलब यहाँ पे हमारे हिंदू भी तो जा सकते हैं वहाँ पे उनके सऊदी अरब के लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे हिंदू कोई नहीं जा सकता, इनफैक्ट मुस्लिम के अलावा कोई नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे हर मंदिर में ऐसा नहीं है। गिनती के एक आध दो मंदिर, मुझे जहाँ तक जानकारी होगी, एक आध दो मंदिर होंगे जहाँ के शिलापट पे लिखा होगा कि मुस्लिमों का आना वर्जित है।
अभी बाकी ऐसे कई मंदिर है जहाँ पे नहीं भी है तो लोग जाते ही हैं, इसमें कोई वोट जब लेना होता है तब वहाँ हिंदू मुस्लिम SC ST OBC ये सब तब वो हिंदुओं की बात करते हैं। लेकिन अभी किसी मंदिर में आप जाएंगे वहाँ लिखा होगा दलितों का प्रवेश वर्जित है। ये क्यों लिखा है? आपको दलितों का वोट नहीं चाहिए, तब आपको वोट बैंक की राजनीति नहीं समझ में आती। आज आपको हिंदू मुस्लिम करना है, आप महंगाई बात नहीं करेंगे। संत जी को ये भी तो समझना चाहिए कि भाई आज महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, हर चीज़ों पे खाद्य सामग्री पे GST लग रही है। उस विषय पे तो संत समाज को आगे आना चाहिए, तब ना अच्छा लगता है हम लोगों को। मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि क्या मोदी जी मस्जिद में चादर चढ़ाए हैं कि नहीं चढ़ाए हैं? क्या ये जो बात बोले सही है? ये मोदी जी का पर्सनल डिसीजन है, मैं कैसे नहीं, बताऊँ? आप भी एक पर्सनली जिसे भारत के नागरिक हैं, आप एक खुले विचार से बताइए, मोदी जी चादर चढ़ाने गए थे या नहीं? चादर चढ़ाने गए, पाकिस्तान गए थे कि नहीं मिलने? पाकिस्तान नवाज शरीफ से मिलने गए थे। हाँ। तो ये मंदिर मस्जिद थोड़ी गए थे, और वो भी जाएंगे भी तब भी वो PM है देश के, वो सारे धर्मों को लेके चलेंगे। भारत के नागरिक भी तो है वो। तो मुस्लिम फिर ये मंदिर बिहार वाली जो मामला है ये आप कैसे कर रहे हैं कि वहाँ पे मुस्लिम नहीं जा जहाँ सकते? पे वर्जित है वहाँ पे क्यों जाएंगे आप? वही तो कह रहा हूँ कि अगर मुझे क्यों मक्का वर्जित है? में वहाँ पे क्यों वर्जित है? होगा, उनका कोई पर्सनल रीजन होगा, मुझे क्या पता। देखिए, यदि कहीं से त्रुटियां हो तो समाज को, हम लोगों को मिलकर उसको दूर करना चाहिए। यदि ये वर्जित का बोर्ड भी वहाँ लगा होगा तो ये त्रुटि है, और इस त्रुटि को सुधार करना हम लोगों का कर्तव्य है, हमारे संविधान का कर्तव्य है। लेकिन नेचुरल सी एक बात है कि हमारे संविधान में हर धर्म को माना है और भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं। तो इसमें कोई भी हमारा साथी मुसलमान हो, मंदिर में जाता हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई मस्जिद में हिंदू जा रहा हो, चूँकि मंदिर में मुसलमान चला गया तो इशू हो गया। मस्जिद में हिंदू नहीं जाते हैं, आपके मोदी जी चादर चढ़ाएं कि नहीं जाके चढ़ाएं, तो उनको मुस्लिम ने तो रोका नहीं। जहाँ तक मक्का मदीना की बात है, हमारे देश के संविधान के अंतर्गत नहीं आता है। यदि वहाँ भी ऐसी त्रुटि होगी कि हिंदू को यदि रोका जा रहा है तो हम वहाँ के लोगों से भी ये गुजारिश करेंगे कि विश्व का हर इंसान एक नागरिक है, किसी न किसी देश का। इंसानियत के नाते हमारा धर्म अलग हो सकता है, ऊपर वाला भगवान एक है, खून सबका एक है, हवा सब एक सांस में ले रहा है, पानी सब एक ही पी रहा है। तो इंसानी नस्ल एक है, उस नस्ल का बंटवारा न करें। और यदि किसी धर्म में ये कहीं त्रुटि है तो ये होना चाहिए कि हर धर्म का व्यक्ति यदि किसी धर्म के भगवान को, अल्लाह को, क्रिश्चियन को से कुछ मांगना चाहता है, उसमें उसकी आस्था रहती है और उसका कोई कार्य होता है शायद उसी मानने से, तो उसको रोका जाना, ये हमारे स्वतंत्रता की आज़ादी पे अंकुश लगाना है और इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। मैं संत समाज की इस बात, संत समाज नहीं मुझे कहना चाहिए, जिस भी संत ने ये बात कहा है मैं उनकी बातों नहीं सहमत हूँ। हो सकता है वो राजनीति से प्रेरित हो सकता है वो भाजपा से प्रेरित हो सकता है वो किसी न किसी कारण से प्रेरित हो कि इसको राजनीतिक तूल पकड़ा रहे हो। लेकिन सत्य यही है कि हम एक इंसानी नस्ल है और सभी धर्मों का सम्मान करना सभी धर्म के लोगों का काम है। हिंदू का भी काम है, मुस्लिम का भी काम है। ये नहीं कि कहीं मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है हम वोट लगा दें, कहीं हिंदू का प्रवेश वर्जित है आप वोट लगा दें, हिंदू में यहाँ दलित नहीं आ सकता दर्शन करने, हम वहाँ हिंदुओं का बंटवारा कर दे। देश में यदि ऐसा कहीं हो रहा है तो हमारे भारत सरकार को संज्ञान में लेकर के इस पर एक्शन लेना चाहिए और संविधान के तहत ये नहीं होना चाहिए। हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं किसी धर्म का अपमान करना गलत है, सम्मान करना गलत नहीं है। किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म का सम्मान कर सकता है, ये आज़ादी है और करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये बनारस से लोग थे और सीधे तौर पे ये लोगों ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मक्का मदीना में हिंदुओं को प्रवेश वर्जित है। तो लगातार ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम दे रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ, में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।